लाहौर में एक खातून ने 4 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड किया है। 4 करोड़ का सामान, जिसमें से 1 करोड़ का सामान मेरा था। जंग अखबार में भी उसके हवाले से इश्तहारात लगे हुए हैं। एक बंदे हैं, उनका कोई 50 करोड़ है, उनका कोई 27 से 28 करोड़ पे है। मेरा इस टाइम जो है 3 करोड़ 68 लाख मेरा है। मुझे इन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया हुआ था, 11 को ये 1 बजे यहाँ से फरार हो गए। जो वेंडर्स माल दे रहे थे 30-30 लाख का, 80-80 लाख का, उनको भी सस्ते दामों बेच के वो रकम भी अपने पास। खुद जो है वो बोतल तेज़ाब पिया एक लड़के ने कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ। उसे उठा के ये खुद हॉस्पिटल भी लेके गई है कि पेटे ना पड़ जाए। मांग रहे थे कोई तकरीबन कोई 1 करोड़ का, अच्छा, कि 1 करोड़ का सामान दें, तो उस हिसाब से मैं इनके साथ चल रहा था। लेकिन जैसे चेक डिसऑनर होना शुरू हो गया तो हमारे लिए डाउट बन गया, क्योंकि मार्केट में इनकी आगे जो रिप्यूट थी वो बड़ी गंदी थी कि पेमेंट के हवाले से मैडम पेमेंट नहीं देती। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ, इन्होंने तकरीबन 35 लाख का माल मंगवा लिया। तो साथ हमें कहा आपको 30 डेज़ के बाद पेमेंट मिलेगी, तब तक आप माल हमें देते जाएंगे। वो 30 डेज़ का साइकिल ये इनका 90 डेज़ पर चला गया और माल हो गया 96 लाख का तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी टुडे स्पेशल। हमारा आज का प्रोग्राम इस हवाले से है कि लाहौर में एक खातून ने 4 अरब रुपए से जायद का फ्रॉड किया है। हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहां से इस खातून ने इस कारोबार का आगाज़ किया। खातून जो है यहाँ से अपने बेटे और बेटी को लेकर फ़रार हो गई। हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टर मौजूद है। सबसे पहले तो ये नौमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जब ये फ़रार हुई हैं उसके बाद अब फिर कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन भी आ रही है। लोकेशन देखें जी, हर बंदा जो है ये इस मामले में कम से कम कोई 700 ख़ानदान इसने बर्बाद किया है, ठीक है। जो लेबर यूनियन से लेके एग्जेक्टिव लेवल के जो हमारे जॉब वाले बड़े हाई प्रोफेशनल बंदे थे वो भी बर्बाद हुए हैं। जो इन्वेस्टर थे, जो वेंडर्स हैं, इवन के इन लोगों ने वेंडर्स के साथ सबसे बड़ी ये ज़्यादती की है। एक तो उनसे सामान लिया है, उसके फ़ौरन बाद उस सामान को मार्केट में लेस प्राइस में बेचा। अच्छा। उनका तो वो बिज़नेस भी बर्बाद हो गया कि बाद में वो कहते नहीं, हमें बंदे कहते हैं ये आपका जो दूध है 360 रुपये वाला, ये हमें 220 का मिल रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि देखें इतने ज़्यादा दर्जनों पर्चे दर्ज हैं, उन्होंने स्टाम्प पेपर भी दिए हैं। जी जी। अगर वो पकड़ी जाती है तो इन सब लोगों को पैसे कैसे मिलेंगे? वो तो वो कह देगी कि भाई मैंने इससे लिए उसको दे दिए। सर, उनका कहने का क्या है, इससे लिए उसको दिए, ये काम किसने किया है? ये इसी खातून ने किया है ना, किससे पूछ के किया है, क्यों ज्यादती की है लोगों? अच्छा, अब ये बताएं कि आप लोग सारे मौजूद हैं, वर्कर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं और वेंडर्स भी हैं, होना क्या चाहिए? हमारी तो बस आला अफसरान से, आला हुक्मरान से, मरियम नवाज साहिबा से और शहबाज शरीफ साहब IG पंजाब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी इस मामले में असिस्ट हुए लोग, इस मामले पे हमारी इस पे दाद रसाई की जाए और हमारे साथ दिया जाए और हमारी ये इस औरत को इस निशान इबरत बनाया जाए। अगर इसने आज यहाँ पे लाहौर इस जिंदादान लाहौर शहर में आके इसने अरबों का फ्रॉड किया है, तो कल तो ये 100 अरब से ऊपर का फ्रॉड करेगी। जिस तरह की वो मीठी ज़ुबान रखती है, रो पीट के लोगों से पैसे ले लेती है। अगर वो बिज़नेस चलाना चाहती तो बिज़नेस ये इधर मार्केट के बेसिक, हम मार्केट के बंदे हैं, ठीक है। मैं कंट्री क्लब से आया हूँ, मार्केट के बंदे, हमें बिज़नेस हम दे रहे थे, लेकिन मैडम खुद ही नहीं चाहती थी कि भी कोई भी दूसरा की ये बिज़नेस चले। अगर मैं बिज़नेस चलाऊँगी तो कोई भी इन्वेस्टर आके वो उसको ले लेगा। क्या तरीकाकार था इनको और आपको अब तक कितना ये लॉस हुआ है? मेरा तो 15 लाख का है जी टोटल सामान की शक्ल में। तो मुझे इनके पास तकरीबन जनवरी से मैं इनके साथ अटैच हुआ था, ठीक है। पहले मार्केटिंग करता रहा, इनको देखता रहा, समझता रहा। तो फिर पहले इनको 3 लाख का सामान दिया, फिर जब वो कैश हुआ तो फिर आगे इनके साथ वो ये मांग रहे थे कोई तकरीबन कोई 1 करोड़ का। अच्छा, कि 1 करोड़ का सामान दें। तो उस हिसाब से मैं इनके साथ चल रहा था कि आप पहले 2-2, 3-3 लाख का स्टार्ट करें, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो 15 लाख तक जब अमाउंट होगी उसके बाद फिर स्टॉप कर दिया था। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आया हूँ तो पता चला जी वो गायब हो गई है, कोई नहीं है। अच्छा, मैडम का रवैया कैसा था, बोलचाल कैसी थी, वो बताएं। देखिए, मैडम जिस वो अपनी वो चेयर पे थी, वो तो एक आपको पता है कि एग्जेक्टिव की वो थी उनकी, तो उसमें तो उनका बोलचाल तो ठीक था, सारा कुछ ठीक था, नज़र भी आ रही थी ये चीज़ें। लेकिन अंदर की चीज़ें ऐसी नज़र नहीं आ रही थी कि जो मतलब स्टाफ वगैरह भी कोई बताता या कुछ करता, जैसे अब बोल रहे हैं। उस टाइम पे इनको बोलना चाहिए था कि हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कुछ हाथ उनका भी है और इनका भी है, जो साथ उनके टीम में शामिल थे, कोई भी है। अब तक आपको कितना फ्रॉड हो चुका है? 34 लाख का मैंने इनको चिकन डिलीवर किया है। और जब भी कहता था पेमेंट लेने के लिए कि भाई मुझे पेमेंट दे दे, वो बुला लेती थी, आ जाएं आपको मैं पेमेंट दे देती हूँ। फिर वही टाल मटोल, आप सुबह आ जाना, कल आ जाना। देखिए, बात यह है कि 34 करोड़ का मतलब है, देखें अगर 500 रुपये या 700 रुपये भी किलो है तो 34 लाख रुपए का
चिकन कितने टन होगा, आपने इतना देते कि डिलीवर करते पैसे नहीं ले रहे थे? एक्चुअली वो कुछ जो चिकन पहले दिया था वो पेमेंट हमें कैश पे कर रहे थे, लेकिन बाद में वो हमें चेक दे रहे थे साथ में। 2-3 दिन की डिले में दे के वो चेक दे रहे थे, इसी बिहाफ पे हम लोग चिकन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही चेक डिसऑनर होना शुरू हो गया तो हमारे लिए डाउट बन गया, क्योंकि मार्केट में इनकी आगे जो रिप्यूट थी वो बड़ी गंदी थी कि पेमेंट के हवाले से मैडम पेमेंट नहीं देती। तो थोड़े से हम कॉन्शियस हो गए कि हम लोग तो आपका कोई झगड़ा भी हुआ फिर? हाँ, मेरा झगड़ा हुआ। मैंने इधर बड़ा ऊंची आवाज़ से गालियाँ, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी बदतमीजी से मैंने इधर बोला वो साजिद भाई के एक साथ। दो शख्स थे जो बार बार सारों को नरम कर देते थे कि यार मिल जाएगा, वो कौन वो है? साजिद और ऑन थे। मेरा साजिद इनका अकाउंटेंट था। अच्छा। और ऑन इनका प्रीक्योरमेंट में परचेजर था मेरे ख्याल में। ये मुजम्मिल साहब हैं, ये भी वेंडर हैं। आप बताएं कितना आप तक सर ये ना पहले फर्स्ट मंथ ना इन्होंने बहुत कम लिया, मतलब कि 20 लाख का माल लिया चिकन का, पेमेंट कैश कर दी। इन्होंने हमें भरोसा दिया, तो ना फिर जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ इन्होंने तकरीबन 35 लाख का माल मंगवा लिया। तो साथ हमें कहा आपको 30 डेज़ के बाद पेमेंट मिलेगी, तब तक आप माल हमें देते जाएं। वो 30 डेज़ का साइकिल ये इनका 90 डेज़ पे चला गया और माल हो गया 96 लाख का तकरीबन। 96 लाख यानी 1 करोड़ फिर हमने यहाँ पे आके जब पेमेंट मांगी तो इन्होंने दी नहीं, हमने माल रोक दिया, 2-3 दिन रोका। तो ना फिर इन्होंने हमने लड़ाई भी की यहाँ पे आके, तो हमें ना 50 लाख दे दिया। हमें और भरोसा हो गया, चलो पेमेंट 50 लाख की शक्ल में दिया। कैश की सूरत में हमें दे दी। इनके पास होता था 50-50 लाख? ये वेंडर्स को इन्वेस्टर से पैसे खींच लेती थी, तो खैर हमें तब मिल गए। लेकिन फिर जब 2 माह का फिर इन्होंने माल मंगवाया, चिकन मंगवाया ना, तो वो 1 करोड़ प्लस चला गया। तो जब 1 करोड़ प्लस चला गया ना, तो हमने फिर माल रोक दिया। हमें सिर्फ 8 लाख मिला था तब, और अब बाकी 96 लाख है। आपके जरिए उन्होंने गाड़ियां भी लोगों की जी 9 गाड़ियाँ मेरे पास से उन्होंने रेंट पे मंगवाई हुई थी, जिनका रेंट बनता था 1 माह का 11,70,000 रुपये। 1 माह में 11,70,000 रुपये गाड़ियों का रेंट बनता था, जो इन साहब ने 9 गाड़ियां मैडम को लाके दी, जो वो अपनी ये मजीद लोगों से फ्रॉड करने के लिए वो गाड़ियां इस्तेमाल। किस किस लेवल की गाड़ियां थी उनके? हाईएस सारी हाईएस। हाँ जी, इसमें खाना जाता था फैटियों में, और वहाँ से पेमेंट आती थी इनको? जी पेमेंट आती थी। अच्छा आप बताएं आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद अनवर है और मैं एग्जेक्टिव शेफ था वहाँ पे। और कहाँ पे? बिरयानी चस्का पे। बिरयानी चस्का पे आप ओवरऑल हेड शेफ जी, थे? हेड शेफ तो था। आपके पास कितने लड़के थे? मेरे पास 16 लड़के थे, जो मेरी टीम बनी हुई थी, जो मेरे कहने से काम करते थे, सारा काम मेरा काम करते थे वो। तो उनके साथ ये मेरा सुपरवाइज़र था, तो मैं काम लेता था उनसे अपनी मर्ज़ी से। तो जी उनकी सैलरियाँ 3-3 माह के बाद, 2-2 माह के बाद मिल जाती थी। तो इस बार मुझे जो 10वें महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली, तो मैंने काम रोक दिया एक बार, तो मुझे टर्मिनेट कर दिया। अच्छा। कि जी आप चले जाएं, आप लेबर कोड में जाएं, जो अगर आपने कोई हंगामा किया तो हम आपको दीवार से लगा देंगे, आपकी औकात नहीं है हमारे साथ इतना भिड़ने की। यानी मैडम जो है वो थ्रेट करती रही है, धमकी अंदाज और थ्रेट भी करती रही? थ्रेट करती रही है और धमकी देती रही है। मुझे धमकी भी दी गई। मेरे 16 बंदों को फारग किया गया मेरे साथ। फिर इसने मुझे बाद में कॉल की 10-12 दिन के बाद कि काम सारा ख़राब हो रहा है, तो मज़ीद मैडम आपको बुला रही है। तो मैंने कहा भाई मैं आपके बेहब पे आ रहा हूँ। तो इसने कहा कि तो आप आ जाओ, तो मैं आपको यानी ये सारे जो लोग हैं ना एक दूसरे को दिलासा देते हैं, मैडम ऐसा फंसाती जी, थी जी, कि जी। एक बंदा दूसरे का दिलासा दे देता, दूसरा तीसरे का दे जो देता। ज़्यादा रोला डालता तो उसको ये चेक दिया जाता। जी अच्छा ये भी है, ये देखें, ये देखें मैडम इस तरह के चेक देती थी। इस तरह के चेक जो बंदा ज्यादा यानी बोलता था। मैडम ने हमें पैकेजिंग का जो सामान था वो सारा हमसे लेते थे। हमें नवंबर से इन्होंने अपने सारी चीज़ों का बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हम